नवरात्रि व्रत हमें कैसे करना चाहिए? नवरात्रि के 9 दिनों में हमारा दिनचर्या कैसा होना चाहिए? कौन से नियम हैं जो हमें करने चाहिए और कौन से नियम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए? हमें पूजा कैसे करना है, संकल्प कैसे लेना है, साथ ही साथ पारण और विसर्जन के बारे में ये सारी बातें आज आपको हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। नमस्कार एवरीवन, दिस साइड योर एस्ट्रो फ्रेंड सुकन्या। आप अच्छे मन से माता रानी की पूजा करते हैं, आप माता रानी के लिए व्रत उपवास रखते हैं, आप नियमों का पालन करते हैं। लेकिन अगर आप पूजन को सही नियम से नहीं करते हैं तो आपको अपने व्रत का वो फल नहीं मिलता जिस फल की आप अपेक्षा करते हैं। अपनी पूजा को कैसे सफल बनाया जाए, पूजा का सही विधि विधान, व्रत की नीति और सही नियम आज आप इस वीडियो में जान सकते हैं। और हम आपको बताने वाले हैं कि आपको किस तरह से पूजा करनी चाहिए, किन नियमों का पालन करके आप अपने व्रत को सफल बना सकते हैं और माता रानी की कृपा पा सकते हैं। अच्छे मन के साथ साथ अगर आप सही विधि विधान से, नियमों से पूजा या व्रत को पूर्ण करते हैं तो सफलता के साथ साथ आप माता रानी का आशीर्वाद भी पा सकते हैं। आइए नियमों की ओर चलते हैं। माता रानी के आशीर्वाद स्वरूप सफलता के लिए मैं आपको आज बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप नियम। चलिए पहले बढ़ते हैं हमें शुरुआत कैसे करनी चाहिए, हम व्रत का प्रारंभ कैसे करेंगे। सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि जो ब्रश आप रेगुलर यूज़ करते हैं वो टूथब्रश आप यूज़ इन 9 दिनों में ना करें। पुरान काल में दातुन का इस्तेमाल होता था, बड़े बड़े पेड़ के डंठल को लोग दांतों के लिए इस्तेमाल करते थे। आज के समय में ये थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप कर सकते हैं तो दातुन का इस्तेमाल करें। अगर आप दातुन इस्तेमाल नहीं कर सकते या आपके पास अवेलेबल नहीं है, दैट टाइम आप एक नया ब्रश लीजिए और नए ब्रश से ये 9 दिनों तक ब्रश करें। आप पेस्ट के स्वरूप दंत मंजन का यूज़ करें। दंत मंजन केमिकल फ्री होता है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पेस्ट से बेहतर होता है। आप अपने बेड को, बिस्तर को साफ कर लें, पूर्ण रूप से साफ करें, कोना कोना अच्छी तरह साफ करें। हो सके तो आप अगर शादीशुदा हैं तो अपना बिस्तर अलग से लगाएं। अगर आपके पास वो सुविधा नहीं है, जगह की कमी है या आप एडजस्ट नहीं हो सकते तो आप अपने बिस्तर को पूरी तरीके से साफ सुथरा करें। किसी भी व्रत या पूजा, साधना, उपासना के वक्त पूर्ण ब्रह्मचार्य होना अति आवश्यक है। ब्रह्मचार्य का पालन करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। चाहे आप शादीशुदा हैं या आप कुमारे हैं, नियम व्रत के हर किसी के लिए है। ब्रह्मचार्य के साथ साथ साफ बिस्तर का होना अति आवश्यक है। पहले लोग ज़मीन पे सोते थे, घास के बिस्तर में सोते थे, लकड़ी पर सोते थे। आज ये थोड़ा मुश्किल है, आज जगह की भी कमी होती है, उस तरीके से सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। तो अगर आप कर सकते हैं तो अपना बिस्तर ज़रूर अलग कर लें। आप अपने व्रत को फलों के सहारे भी कर सकते हैं, आप फलाहार भी ले सकते हैं, आप व्रत का खाना भी बना के खा सकते हैं। लेकिन अगर आप मसाले का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा, कोई भी मसाला आप अपने खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें साबुत अपने घर लाएं और साफ किसी कंटेनर में, किसी मिक्सी में उसे पीसें। क्योंकि जो हल्दी होती है, स्पेशली हल्दी होती है, वो हल्दी एक्चुअली चक्की में पीसी जाती है तो उसमें आटा के कण का होना थोड़ा सा डाउटफुल रहता है कि उसमें आटे का कण हो सकता है। इसीलिए अगर आप खुद इसको पीसे घर में, और पहले तो सिलबट्टे में पीसा जाता था, आज भी कुछ घरों में सिलबट्टे का यूज़ किया जाता है, अगर वो हो तो बहुत अच्छी बात है। आप ओखली में पीस लीजिए, वो और भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप उसको घर में लाके मिक्सी में पीसें। इससे इसकी शुद्धता बरकरार रहेगी और आपका व्रत भी पूर्ण तरीके से हो पाएगा। ये तो बात थी कि आपको क्या करना है।
चलिए अब बात करते हैं नियमों का। किन नियमों से आप पूजा को या अपने व्रत को सफल बना सकते हैं, आप माता रानी का पूर्ण आशीर्वाद ले सकते हैं। पहले दिन स्थापना होती है, पहले दिन कलश की स्थापना होती है, माता रानी की स्थापना होती है। उस दिन का नियम ये होता है कि सबसे पहले आप अपने घर की पूर्ण साफ सफाई करें, साथ ही साथ अपनी भी सफाई करें। अपने नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाएं। 1 चुटकी हल्दी आपको सिर्फ पहले दिन मिलाना है और साथ ही साथ आपको संकल्प लेना है। व्रत के संकल्प के साथ साथ आपको ये भी संकल्प लेना है कि आप कलश की स्थापना करेंगे या नहीं, आप अखंड ज्योत की स्थापना करेंगे या नहीं, आप कलश के बिना पूजन करेंगे या अखंड ज्योत के बिना पूजन करेंगे। ये सब कुछ आपकी इच्छा अनुसार है, पर जब आप संकल्प लेंगे तब आपको इन चीज़ों का संकल्प ले लेना है। आप अपना संकल्प अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आपकी यथाशक्ति तथा भक्ति, आप जिस तरीके से माता रानी का पूजन शुरू करना चाहते हैं आप उसी तरीके से पूजन कीजिए। माता रानी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कलश होना चाहिए, अखंड ज्योत होना चाहिए, बहुत फल मेवे होने चाहिए। माता रानी को चाहिए भक्ति। आपके घर में अगर माता रानी की कोई फोटो या मूर्ति स्थापित है तो आप उनकी पूजा पंचोपचार से और षोडश उपचार से कर सकते हैं। पंचोपचार यानी आप माता रानी की पूजा केवल 5 चीज़ों से ही कर पाएंगे: नैवेद्य, अक्षत, दीप, धूप, फूल, चंदन। से लोगों के मन में ये एक प्रश्न है कि हम अगर माता रानी की पूजा शुरू करते हैं तो हमें कितनी बार करना चाहिए? 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार? ये बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन है। हम तक ये क्वेश्चंस आते हैं कि हमें कितनी बार व्रत करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके इच्छा अनुसार है। आप जितने भी बार चाहें उतने साल माता की पूजा कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। इसमें कोई संकल्प नहीं है। आपका जब तक मन करे आप कर सकते हैं। आप हर साल कर सकते हैं, आप आजीवन कर सकते हैं। इसका कोई संकल्प नहीं है। आप अपनी इच्छा अनुसार जितने मर्जी साल, जब तक दिल करे, माता रानी की व्रत पूजा साधना कर सकते हैं। हाँ, यदि आपकी कोई मन्नत है और आप उस मन्नत के स्वरूप ये कहते हैं कि मैं 3 साल व्रत करूँगा या करूँगी, 5 साल, 7 साल, 11 साल, उस समय अगर आपने कोई मन्नत मांगी है और आप उतने दिन करना चाहते हैं तो उस विषय में आप अपने मान्यता अनुसार संकल्प ले सकते हैं और अपने संकल्प अनुसार उतने साल की आप पूजा, व्रत, आराधना कर सकते हैं। ये थे नियम, जिन नियमों का पालन करके आप अपने व्रत को सफल बना सकते हैं। आइए संकल्प की ओर चलते हैं। आपको संकल्प कैसे लेना है? किसी भी आध्यात्मिक अनुष्ठान से पहले शुरुआत में, किसी भी यज्ञ पूजा की शुरुआत में संकल्प का लेना अति आवश्यक है। तो आपको संकल्प कैसे लेना है? आपको अपने हथेली में यानी हाथ में चावल, फूल, कुश और गंगा जल लेना है। अगर आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है तो आप केवल गंगा जल हाथ में लेकर भी संकल्प कर सकते हैं। संकल्प के कई सारे नियम हैं जहाँ पे आपको माह, साल, समय, नक्षत्र और अपने पूरे वंश का नाम लेना पड़ता है। आपको अपने गोत्र का नाम लेना पड़ता है। वो काफ़ी लंबा संकल्प हो जाता है। अगर आप उस तरीके से संकल्प करवा के पूजा अनुष्ठान शुरू करना चाहते हैं तो उस टाइम आप अपने घर पंडित को बुलाकर भी पूजा करवा सकते हैं। ब्राह्मण के हाथ से भी आप अपना संकल्प पूर्ण कर सकते हैं। अगर आप अपने आप घर में अपने तरीके से पूजा कर रहे हैं तो संकल्प के टाइम आप कुशा, फूल, चावल और गंगा जल से कर सकते हैं। कुछ भी ना अवेलेबल हो तो आप केवल गंगा जल हाथ में लेकर संकल्प ले सकते हैं। संकल्प के बिना आपकी किसी भी उपासना का, आपकी तपस्या का, आपका व्रत का आपको आधा ही फल मिलता है। पूर्ण फल के लिए किसी भी पूजा अनुष्ठान, जाप, यज्ञ को शुरू करने से पहले संकल्प लेना अति आवश्यक होता है, बहुत ज़रूरी होता है। मैंने आपको संकल्प लेने का सबसे सीधा नियम बताया है।
सबसे सिंपल नियम है, आप अपने आप संकल्प लेके अपने पूजा अनुष्ठान को शुरू कर सकते हैं। आप माता रानी का व्रत शुरू कर सकते हैं। यही नहीं, आप किसी भी व्रत को शुरू करने से पहले, किसी भी पूजा पाठ को, उपासना को शुरू करने से पहले संकल्प अपने आप भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी पूजा कैसी होनी चाहिए, किस तरह से आप अपनी पूजा शुरू कर सकते हैं। माता रानी की पूजा आप कैसे करें। आप पूजा को पंचोपचार से और षोडशोपचार से दोनों तरीके से कर सकते हैं। नवरात्रि पूजन के वक्त आप माता रानी के सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, चंडी पाठ कर सकते हैं, साथ ही साथ आप माँ दुर्गा के चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर आप पाठ नहीं कर सकते, किसी भी कारणवश अगर आप पाठ नहीं कर सकते, तो एक बहुत सिंपल सा मंत्र है जिसका जाप आप नवरात्रों के 9 दिन हर क्षण कर सकते हैं। वो मंत्र जाप आपको करना है, उसमें ध्यान रखें कि आपका उच्चारण सटीक होना चाहिए। आप 1, 2 बार, 3 बार गलती कर सकते हैं, माता रानी आपको क्षमा ज़रूर करेगी, आप क्षमा मांग लेना। लेकिन कोशिश करें कि आप जब भी मंत्र का उच्चारण करें, वो उच्चारण सटीक हो। ओम दुम दुर्गाय नमः। मैं रिपीट कर रही हूँ, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का जाप आप पूरे नवरात्रों के 9 दिन किसी भी क्षण, किसी भी वक्त कर सकते हैं। इसका कोई समय, कोई रूल्स नहीं है। आपका जब दिल करे आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। पूजा के साथ साथ माता रानी की आरती का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। माता रानी की आरती आपको दोनों समय करनी है, दिन में भी और सायंकाल में भी। अगर आप षोडशोपचार से माता रानी की पूजा कर रहे हैं, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, इन चीज़ों से भी आप माता रानी की पूजा कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर दूसरे व्यक्ति के दिमाग में चलता है और हम तक आती है। लोग हमसे पूछते हैं, क्या हमें साबुन, तेल, शैम्पू का यूज़ करना चाहिए? क्या हम व्रत के दौरान साबुन से नहा सकते हैं, या 9 दिनों तक बिना शैम्पू के कैसे रह सकते हैं? क्या हम शैम्पू यूज़ कर सकते हैं? तो ये प्रश्न जो है लोग हमसे पूछते हैं। तो अखंड सौभाग्यवतियों के लिए ये कोई रूल्स नहीं है, आप कर सकते हैं। बस आप जो नहीं कर सकते हैं वो है थ्रेडिंग, बाल की कटिंग, वैक्सिंग, जो भी आपका पार्लर का काम है, हेयर कट है, इस तरीके की चीज़ें आपको इन 9 दिनों में नहीं करना चाहिए। लेकिन पुरुषों के लिए अगर वो व्रती हैं तो वो साबुन, शैम्पू, तेल, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। शेविंग, हेयर कट, ये सब भी नहीं कर सकते। ये स्पेशली पुरुषों के लिए है कि आप साबुन, तेल, शैम्पू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, आप सर धो के नहा सकते हैं, आप बालों को भिगो के नहा सकते हैं, लेकिन आप किसी भी इन तत्वों का यूज़ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं विचारों की। वैसे तो हमें अपनी नॉर्मल लाइफ में भी इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जलन, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, काम, इन चीज़ों से हमें हमेशा बच के रहना चाहिए। इन चीज़ों को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। बट अगर आप व्रत, कथा, उपासना, साधना कुछ भी कर रहे हैं, उस दौरान इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। कहीं आप गलत सोच तो नहीं रहे, कहीं आप किसी की बुराई में तो नहीं लग गए, कहीं आपके जहन में कोई गंदगी तो नहीं आ रही, कहीं आपको किसी की बात से गुस्सा तो नहीं आ रहा, कहीं आप किसी को देखकर जल तो नहीं रहे हैं। इन चीज़ों का आपको खास कर ध्यान रखना चाहिए जब आप कोई व्रत पूजा करते हैं। उस दौरान आपको सबसे ज़्यादा कंट्रोल में इन्हीं 5 तत्वों को रखना है। अगर आप चमड़े की कोई वस्तु यानी लेदर की कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे बेल्ट, वॉलेट, पर्स, इस तरह की कोई चीज़ें हैं, तो अपने आसपास से काफ़ी दूर कर दें। इन 9 दिनों के अंदर वो चीज़ें आपको दिखनी भी नहीं चाहिए, छूना तो दूर की बात है। आपको उन चीज़ों को नवरात्रि शुरू होने से 2 दिन पहले ही अपने से दूर रखना है। नॉर्मली व्रती जो होते हैं उनको लंबे समय से भूखे रहने की वजह से सुस्ती आती है, वो थोड़ा आलस फील करते हैं, नींद सी फीलिंग आती है। लेकिन इसका भी ध्यान रखना है कि व्रत के दौरान आपको दोपहर के वक्त सोना नहीं है, बिल्कुल भी सोना नहीं है।
भक्ति में एक शक्ति तो है, लेकिन एक साधक का मन त्यागी होना चाहिए। जब आप किसी साधना को करते हैं तब आपको उससे पहले त्याग का करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप त्याग नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी साधना का आपको वो फल नहीं मिलता जिस फल के आप हकदार होते हैं। हाँ, अगर आपको लॉन्ग टाइम से कोई बीमारी है, आप मेडिसिन ले रहे हैं, या आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है और आप मेडिसिन के बिना नहीं रह सकते, बीपी, शुगर, कोई भी चीज़ है ऐसी जिसके आप मेडिसिन ले रहे हैं रेगुलर एवरीडे, तो व्रत के दौरान भी आप उस मेडिसिन को कंटिन्यू रख सकते हैं। आप मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप मेडिसिन का सेवन कीजिए। बहुत लोगों के ये भी क्वेश्चंस है, क्या हम चाय कॉफ़ी पी सकते हैं व्रत के दौरान, क्या ये पीना सही रहेगा? तो हाँ, चाय एक नेचुरल चीज़ है, आप उसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन कम से कम। कुछ लोगों को ऐसा फील होता है चाय ना पीने की वजह से सर भारी होता है, उनको नींद आती है, उनके सर में दर्द होता है, वो एनर्जेटिक फील नहीं करते। इन दैट टाइप आप चाय ले सकते हैं, यू कैन टेक टी, बट कॉफ़ी अलाउड नहीं होता। अगर आप अपने व्रत को फलाहार पे कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप फलाहार पे नहीं कर रहे हैं तो आप व्रत का खाना खा सकते हैं। कुट्टू का आटा और सिंगारे का आटा, आप उससे बना के भी भोजन ले सकते हैं। आप चाहें तो एक टाइम भोजन कर सकते हैं, बट आपको नमक का ध्यान रखना है, आपको केवल सेंधा नमक इस्तेमाल करना है। कुछ लोग साबूदाना भी लेते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि साबूदाना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि साबूदाना जो बनता है वो कई सारे प्रोसेस को क्रॉस करके बनता है, तो मुझे उसमें उतनी शुद्धता नज़र नहीं आई। तो मैं कहूँगी कि आप साबूदाने का अवॉइड कीजिए। बाकी आप आलू से बनी चीज़ें ले सकते हैं, आप कुट्टू के आटे से भी बहुत सारी चीज़ें बना के आप खा सकते हैं। हम आपके लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही साथ आप अपनों का भी ध्यान रखें। आप अगर हमसे कुछ जानना चाहते हैं या आपके कुछ क्वेश्चंस है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने रिक्वायरमेंट बता सकते हैं। आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार हम ज़रूर वीडियो बना के देंगे। अगर आप हमें कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। हमारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। एंड तब तक के लिए जय माता दी, टेक केयर।